अगवा केस 2 बरस बाद बेनकाब। 1.5 साल पुराना वाकया है। तकरीबन 2 साल हो गए। इस दौरान तुम पकड़े ही नहीं गए। फिर मैं वापस दुबई चला गया। कैसे दिन दिहाड़े भरी बस से खवातीन को उतार कर किया गया कत्ल। मोटरसाइकिल और गाड़ी पे चेज करके उठवा के उसमें से दोनों खवातीन को उतारा और वहाँ से ले जाके मर्डर कर दिया इनका 1 घंटे के अंदर। जराइम की दुनिया पर राज करने वालों का कैसे हुआ आगाज। शहजाद, सबसे पहला कत्ल तुमने कब किया? 2000 में। तुम शादी करना चाह रहे थे एक शादीशुदा औरत से जी। और वो शख्स तलाक नहीं दे रहा था अपनी बीवी को। तुमने इस रंजिश में उसे कत्ल कर दिया। बदनामी जमाना डकैतों के गैंग का तरीका वारदात सामने आ गया। क्या ये इनका तरीका वारदात है? ये इनमें से एक आध बंदा पहले काफ़ी सूरत में जाता है अंदर, वो पूरा उस माहौल को एनालिसिस करता है कि अगर हम यहाँ पे ये इंसिडेंट करें तो मार्जिन कितना है कि ये आगे से रिएक्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, जराइम की दुनिया एक ऐसी दलदल है कि जब इसमें कोई आ जाता है फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। इसमें से निकलना तकरीबन नामुमकिन है। हमने बहुत सारे ऐसे डकैत, ऐसे मुजरिमान देखे हैं कि जब वो गैंग का हिस्सा बन जाते हैं, जराइम की दुनिया में कदम रख देते हैं, तो उसके बाद वो सारी ज़िंदगी इस दुनिया से निकल नहीं पाते। जराइम की दुनिया में कदम रखना तो आसान है, मगर इससे बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन। जराइम की दुनिया के बाहर खड़े हर शख्स को ऐशो इशरत और दौलत की ऐसी चकनाचौंध रोशनी नजर आती है कि वो इस दुनिया में कदम रखने और जिंदगी को एंजॉय करने की ख्वाहिश करने लगता है, मगर हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। जराइम की दुनिया कांटों से भरी हुई है। यहाँ दौलत की फरावानी तो है मगर सुकून नहीं। यहाँ जिल्लत ही जिल्लत है। हथकड़ियों में जकड़े इन तीनों अफराद को देखिए जिनके सर शर्म से झुके हुए हैं। इन तीनों अफराद ने कैसे जराइम की दुनिया में कदम रखा, किस तरह 11 बरस बाद कत्ल करने वाला जिंदगी बचाने के लिए दुबई भाग गया, दुबई से पाकिस्तान आया तो फिर क्यों एक और कत्ल करना पड़ा, कत्ल के मुकद्दमात में इश्तिहारी मुलजिम किस तरह डकैती केस में हुआ बेनकाब, 2 साल पहले दिन दिहाड़े किस तरह खवातीन को भरी बस से किया गया अगवा, क्यों पुलिस 2 बरस तक अगवा होने वाली खवातीन का सुराग न लगा सकी, 2 बरस बाद कौन सी सच्चाई सामने आई, खवातीन को अगवा करके उन पर कौन सा जुल्म ढाया गया, डकैती करने वाला गैंग कैसे हुआ बेनकाब, शहर के बड़े सुपर स्टोर्स में किस तरह डकैती के लिए की जाती है रैकी, इश्तिहारी मुल्जिमान के खतरनाक गैंग का तरीका वारदात कैसे बेनकाब हुआ। लाजमी देखिए आज के प्रोग्राम में खतरनाक मुल्जिमान की शातिराना चालें। मुजरिम कौन। आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें हर तरह के मुजरिमान शामिल है। CIA गाज़ियाबाद ने एक इंतहाई मतलूब और ख़तरनाक डाकुओं का गैंग पकड़ा है। ये डाकू ना सिर्फ लाहौर के मखसूस इलाकों में बल्कि पूरे पंजाब में वारदातें करते थे। ये दुकानों के अंदर घुस के वारदातें करते थे, डकैतियाँ करते थे, रॉबरीज करते थे, सड़क पे जो लोग मौजूद होते थे उन्हें लूटते थे। तो ये पुलिस को, पंजाब पुलिस को ये मतलूब थे और CIA ने इन्हें गिरफ़्तार किया। जब इन्हें गिरफ़्तार किया गया, एक तो इन्होंने डकैतियों के हवाले से बहुत सारे इंकशाफात किए, उसके बाद एक इंतहाई हाई प्रोफाइल कत्ल का मुकदमा था जिसमें 2 खवातीन अगवा होती हैं और उसके बाद कत्ल होती हैं। ये गुजरावाला में होता है। वो जब इंटेरोगेट किया गया तो पता चला कि इन मुल्जिमान ने, इन डाकुओं ने उन 2 औरतों को गाड़ी से, जो टोयोटा गाड़ी होती है, जो पैसेंजर वैन होती है, वहाँ से उतार के उन्हें अगवा करके और उसके बाद कत्ल किया गया, उसे कत्ल कर दिया था। आज से पहले जब पुलिस ने, CIA ने उन्हें गिरफ़्तार किया, उससे पहले पंजाब की किसी पुलिस को कहीं नहीं पता था, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया कि वो 2 औरतें कहाँ चली गई हैं। तो ये इंकशाफ भी हुआ। तो पुलिस की जो तफ्तीश है, अगर पुलिस काम करे, यकीनन पुलिस काम करती है, तो बहुत कुछ सामने आ जाता है। CIA गाज़ियाबाद DSP हाजी जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने इन ख़तरनाक मुल्जिमान को पकड़ा है और इनसे बहुत कुछ उगलवाया है। तो इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं, ये मुल्जिमान कौन हैं, कब से ये वारदातें कर रहे थे, किस नौइयत की वारदातें कर रहे थे, और ख़ास तौर पे ये जो मामला है, ये जो 2 खवातीन वाला, ये क्या था, ये किस तरह से इस राज से पर्दा उठा है। हाजी साहब से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जावेद साहब,
इन मुल्ज़िमान में कौन कौन शामिल है, इस पे तो हम आते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं, ये वक़ूआ आज से तकरीबन 1.5 साल पहले का है। ये गुजरांवाला के इलाके में ये वैन से 2 ख़वातीन को उतार के अगवा करके शूटर्स आते हैं मोटरसाइकिलों पे और चले जाते हैं। उसके बाद पुलिस ढूंढती रह जाती है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस लेती है। ये किसी ने नहीं ढूंढा, आपने ढूंढ लिया। कैसे ढूंढा? ये डकैत किस तरह से आपने पकड़े? एक्चुअली ये अक्टूबर 2018 में ये 2 ख़वातीन थीं जो कंप्लेनेंट है, एक अली हसनैन, उसकी वालदा और उसकी फूफो। ठीक है। ये हाईएस्ट ट्योटा जाता है, वहाँ पे गुजरांवाला का इलाका थाना ततले वाली है, हर चौकी गाँव है, वहाँ से ये गए अवान चौक गुजरांवाला के लिए। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। ख़वातीन बस में बैठकर मंजिल की जानिब रवा दवा थीं। कोई नहीं जानता था कि इस बस को रोककर ख़वातीन को कर लिया जाएगा अगवा। 20-22 पैसेंजर थे उस टोयोटा हाईएस में। जब वो थोड़ा 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के करीब आगे गया तो मोटरसाइकिल और गाड़ी पे चेज़ करके उन्होंने उसको रुकवा के उसमें से 2 ख़वातीन को उतारा। यानी जो वैन है वो मुसाफिरों से भरी हुई थी और बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। और वहाँ से इन्होंने 2 ख़वातीन को उतारा और वहाँ से ले जा के मर्डर कर दिया इनका 1 घंटे के अंदर अंदर। मर्डर करके इन्होंने उन दोनों की डेड बॉडीज जो थी वो नहर में फेंक दी। इनिशली ज़ाहिरा थाना में वहाँ पे जब ये इतला गई, वहाँ पे 365 का पर्चा हो गया। उनकी अपनी एक दुश्मनी थी, उस पर नामजद बंदे 4 जो थे वो हो गए। जिन ख़वातीन को तब अगवा किया गया, मुकदमा अगवा का दर्ज हुआ, उन्हें शक था हमारी जो दुश्मनी है उन्होंने अगवा करवाया। बिल्कुल, उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ वो चारों के चारों पीओ हो गए, इश्तिहारी हो गए। ठीक है। आज तक उस मुकदमे में कोई पता ना चला कि वो ख़वातीन कहाँ पे हैं और उनका मौजूदा स्टेटस है क्या। पुलिस ढूंढती रही, मुलज़म पकड़े ना गए, वो उसमें इश्तिहारी हो गए। हत्ता कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक ये गया कि ये ख़वातीन जो हैं ये मिसिंग हैं और ये आज तक या तो जिंदा या मुर्दा, ये सामने क्यों नहीं है, कहाँ गया ये? ख़वातीन का कोई सुराग नहीं लग रहा था। पुलिस परेशान थी कि दिन दिहाड़े भरी बस से अगवा होने वाली ख़वातीन कहाँ चली गईं। मुल्ज़िमान किस तरह अपना जुर्म छुपाने के लिए चलते हैं खतरनाक चालें। नाज़रीन, ये वो डकैत गैंग है जो CIA गाज़ियाबाद ने गिरफ़्तार किया है। ये कोई आम मुल्ज़िमान नहीं है, ये लाहौर के और पंजाब के ख़तरनाक तरीन मुल्ज़िमान हैं। इन पे 302 की FIRs भी हैं, यानी कत्ल के मुकदमात भी हैं, डकैती के मुकदमात हैं, शॉप रॉबरीज़ के मुकदमात हैं। ये तकरीबन 20 से ज़ायद मुकदमात बनते हैं जो इन तीनों ख़तरनाक मुल्ज़िमान पे हैं। सबसे पहला जो मुल्ज़िम है इसका नाम शहजाद है। ये वही मुल्ज़िम है जिसने एक तो 2009 में कत्ल किया कोट लखपत में। उसके बाद ये बाहर चला जाता है दुबई और वहाँ इसकी मुलाकात होती है वसीम से। वसीम से जब मुलाकात होती है तो वसीम इसे कहता है कि तुमने इन 2 ख़वातीन को जो गुजरांवाला में रहती हैं, ततले अली के इलाका में, उन्हें कत्ल करना है। तो फिर वसीम इसके साथ मिलके उन ख़वातीन को पैसेंजर वैन में से निकालता है और फिर ये अगवा करके उन्हें कत्ल करके और उन दोनों ख़वातीन की जो लाशें हैं वो नहर में फेंक देते हैं। ये मामला हल नहीं हो रहा होता और जब अब ये डकैती के मुकदमे में CIA पुलिस के हाथों गिरफ्तार होता है तो दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ करता है कि वो कत्ल भी इसी ने किया था। सबसे पहले इससे शुरू करते हैं, उसके बाद दूसरा जो मुल्ज़िम है, दूसरा इश्तिहारी है, डकैत है, उस पर भी काफ़ी मुकदमात हैं और जो तीसरा है वो तो आप सबके लिए बड़ा दिलचस्प है, उससे भी हम बात करेंगे। शहजाद, सबसे पहला कत्ल तुमने कब किया था? 2009 में। किसका कत्ल किया था? उधर मोहल्ले में आदमी था। मोहल्ले का आदमी था। वजह क्या थी, क्यों कत्ल किया था? फैमिली टर्म्स थे उनके साथ ना। फैमिली टर्म्स थे? क्या मतलब, मुझे समझ नहीं। यानी कि उसकी मिसेस के साथ थे। उसकी मिसेस के साथ तुम्हारा ताल्लुक था? जी। तुम शादी करना चाह रहे थे एक शादीशुदा औरत से? जी। और वो शख्स तलाक नहीं दे रहा था अपनी बीवी को, तुमने इस रंजिश में उसे कत्ल कर दिया? जी। यही वजह थी? जी। तुमने रिश्ता मांगा था? जी। किससे रिश्ता मांगा था? नहीं, सिर्फ लड़की से बात हुई थी। लड़की से बात हुई थी? लड़की तुम्हारे से शादी करना चाहती थी? हाँ, वो तलाक मांग रही थी? हाँ जी। उसके मियाँ ने तलाक नहीं दी? नहीं दी थी। फिर उसने कहा कत्ल कर दो? हाँ जी। तुमने कत्ल कर दिया? जी। इस शख्स ने अपना घर बसाने के लिए लड़की के हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया। पहले शर्मनाक ताल्लुकात इस्तवार किए और फिर महबूबा के शौहर को किया
कत्ल। इस कातिल ने कत्ल करने के बाद कैसे अपनी जिंदगी बचाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाईं। फिर उस केस का क्या बना? फिर उसके बाद यानी कि बेल हो गई थी मेरी सेशन से, तो फिर उधर से बेल से मैं बाहर आ गई थी। बाहर आ गए, फिर तुम दुबई चले जाते हो? जी। दुबई काम के सिलसिले में जाते हो? हाँ जी, काम कर। तुम्हारी वसीम से मुलाकात दुबई में होती है? जी। वसीम तुम्हें कहता है कि इन 2 खवातीन को कत्ल करना है? नहीं, उधर जाके मेरा इससे कोई बात नहीं हुई थी। वहाँ से जब मैं दोस्ती हुई थी, बैठना उठना, सीटिंग, आना जाना, खाना पीना था। जब मैं छुट्टी पाकिस्तान आता हूँ तो उनकी एक ना ख़ानदानी रंजिश चालू होती है, शॉप का आपस में सिस्टम है कि उनकी दुकानों का। तो मैंने उसको बोला था कि आप दुकानों का ना, जो दुकान आधी बनती है पूरी बनती है वो दुकान दे दो आप। तो वो कहता कि नहीं, तो हमने अपनी ना पूरी दुकान ही रखनी, नहीं देनी। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनके उसके बाप को ना लगाते हैं, वो ब्रेस्ट मारते हैं। वो दूसरी जो उनके चाचू वगैरह या उनके भाई दूसरे, वो उनको करते हैं। वो मुझे बोलता है कि लड़ाई के लिए, लड़ाई तो आ जाओ। मैं उधर जाता हूँ तो जाके उधर क्या होता है कि वो फिर ना औरतों को उठाते हैं गाड़ी से। औरतों को गाड़ी में से निकालते हो? हाँ। एक टोयोटा हायास होती है जी। एक मुसाफिरों वाली वैगन होती है। हाँ तुम जी। लोग दिन दहाड़े मुसाफिरों वाली वैगन रोक के इन दोनों खवातीन को बाहर निकालते हो, अगवा करते हो, उन्हें कत्ल उधर- कहाँ पे करते हो? नहीं, उधर जब जाता हूँ ना, मैं उधर हाँ। पहुँचता हूँ तो पहुँचने के बाद जो होता है ना, एक लड़का उसके पास होती है मोटरसाइकिल। मैं वो मोटरसाइकिल लेता हूँ तो ये गाड़ी उनके आगे लगाते हैं। आगे गाड़ी लगा के फिर वो औरतों को गाड़ी में बैठाते हैं। 2 खवातीन को दिन दिहाड़े भरी बस से उतार कर गाड़ी में बिठाकर न जाने कौन से मकाम पर ले जाया गया था। कोई नहीं जानता था कि उन खवातीन के साथ क्या हुआ, लेकिन हर शख्स खौफजदा था। दुबई जाके उसकी एक वसीम नामी बंदे के साथ मुलाकात होती है जो गुजरांवाले का रहने वाला था। ठीक है। उसने इसके साथ वहाँ पे ये प्लानिंग की कि जो हमारी जो मुखालिफ खवातीन है कुछ, तो जो है उनको हमने मर्डर करना है। तो आपको ज़ाहिर है कोई जानता नहीं, पहले भी कत्ल के मुकदमे में आप रह के आए हैं, तो आपने ये काम करना है। वारदातें इसने पहले से शुरू की हुई थी, पता था उसको भी। तो इन्होंने जब हमने इसको पकड़ा और इसकी वो 2009 वाली कोट लखपत वाली स्टोरी हमने इसकी रिव्यू की कि इसमें पोटेंशियल क्या था और इसमें ये सारे मुलज़म बरी भी हो गए, तो इसने फिर वो इंकशाफ किया कि वहाँ पे हमने एक इंसिडेंट किया था बड़ा संगीन किस्म का, कि ट्योटे से हमने खवातीन को उतारा था और मर्डर कर दिया था। तो ये बड़ा शॉकिंग था कि एक मतलब दिन दहाड़े 10-11 आपने बजे एक सुपर स्टोर पे डकैती होती है। हाँ उस जी। डकैती की फुटेज की मदद से आप इस मुलजिम को, शहजाद सर। को गिरफ्तार करते हैं। हाँ जी। आप पकड़ते हैं उसे। तो दौरान तफ्तीश इंकशाफ करता है कि वो जो एक अक्टूबर 2018 में इतना हाई प्रोफाइल केस हुआ था, 2 खवातीन अगवा हुई थी और कत्ल हुई थी, वो हमने किया। तो ये तो आपके लिए बड़ा शॉकिंग था। फिर आपने मुतलका पुलिस स्टेशन हमने से भी फिर वहाँ पे वकूआ वेरीफाई करने के लिए ज़ाहिर है गुजरांवाला रब्ता किया कि कहीं पे ऐसा ज़ाहिर है ये इंसिडेंट इस तरह का है कि बड़ा पैनिक क्रिएट होता है हमारे सोसाइटी में कि लोग दिन को 11-12 बजे जा रहे हैं और उनको 22 बंदों के सड़क दरमियान से, से अगवा कर गाड़ी में लिया से जाए निकाल के, पैसेंजर और पता वैन ना में से चले। निकाल के। तो वहाँ से फिर हमें पता चला कि ये थाना ततलियाली में इसका मुकदमा दर्ज हुआ हुआ है 365 का, और आज तक वो खवातीन जो हैं वो नहीं मिले और ना ही उनका कोई पता है वेयर अबाउट है कि वो हैं कहाँ पे। पुलिस को मुल्जिमान तो मिल चुके हैं मगर खवातीन नहीं। आखिर क्या हुआ इन खवातीन के साथ? पुलिस की तफ्तीश में क्या हकीकत सामने आई? पुलिस को मुल्जिमान तो मिल चुके हैं मगर खवातीन नहीं। आखिर क्या हुआ इन खवातीन के साथ? पुलिस की तफ्तीश में क्या हकीकत सामने आई? इससे पहले कोई सुराग नहीं मिला, अता पता ही नहीं था, मुद्दइयों को भी नहीं पता था कि वो खवातीन जिंदा हैं, कत्ल कर दिया गया है, पता ही क्योंकि नहीं था। इसमें देखिए जो मुल्जमान नामजद थे वो पकड़े ना गए, वो इश्तिहारी हो गए। उनको पकड़ने के लिए पुलिस कुछ ने बेल करवा ली सेशन कोर्ट से और फिर हाई कोर्ट से भी अंटारा बेल करवा ली, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उनकी फ़िज़िकल कस्टडी पुलिस के पास नहीं थी और वो पुलिस को ये पता भी नहीं था कि ये किया किन्होंने। वो कहते थे हम बेगुनाह हैं, लोकेशन हमारी क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं था, उन्होंने करवाया था। तो उन्होंने उनका ये था कि जी जिन्होंने हमें तो नहीं पता कि वो खवातीन हैं कहाँ पे। तो चूँकि बेल पे थे, पुलिस को फिज़िकल कस्टडी उनकी नहीं थी, तो ये ट्रेस और जिन्होंने मर्डर किया था, जिसने मेन जो बंदा था वो उनको पता ही नहीं था कौन है वो। तीसरा बंदा साथ जो था जिसने इसके क्योंकि ना वो पकड़े गए जिन्होंने करवाया था, वो बेल पे थे, और जिसने किया था उसका तो पता ही नहीं था। पता ही नहीं था। तो इन खवातीन का मुखालिफ था वसीम, जिसके कहने पे शहजाद ने इसने पैसे लेके ये एज ए शूटर इसने कत्ल किया। वसीम के साथ इसकी दोस्ती हुई दुबई में। वसीम भी दुबई में था
ठीक है। दुबई में इन्होंने दोस्ती की, वहाँ प्लानिंग की, वहाँ प्लानिंग की। वसीम उस वक़्त में ज़ाती तौर पे मौजूद था, वसीम खुद भी, लेकिन वसीम ने बेल भी नहीं करवाई और आज तक पकड़ा भी नहीं हो गया। अब ज़ाहिर है पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये फिर जब इन्होंने ये मर्डर किया तो इनका ज़ाहिर है जो था, एक पहला मर्डर इन्होंने को लखपत में शहजाद ने किया हुआ था, वसीम ने वो 2 मर्डर कर दिए इसके साथ मिलके इन्होंने दोनों ने। वसीम उसके बाद जराइम की दुनिया में जो था ना, वो इंटर होने के बाद उसने अपने एक और दोस्त के साथ शेखुपुरा के इलाके में डकैती की। डकैती के दौरान उन्होंने शेखुपुरा में भी एक बंदा मारा, वहाँ पे वसीम का एक साथी मौका पे पकड़ा भी गया। वसीम उसमें भी पी हुआ है, उसमें भी इश्तिहारी हो गया बाद में। जराइम की दुनिया में कत्ल की संगीन वारदातों से कदम रखने वाले जराइम की दलदल में फंस चुके थे। उनके लिए अब अपनी जिंदगी बचाना भी मुहाल था। गौर से सुनिए इन शातिर और खतरनाक मुल्जिमान ने किस तरह जराइम की दुनिया में कदम रखा। मैं बाइक के पीछे पीछे जाता था, और मुझे उन फायर रास्ते कहाँ पे मारे? फायर वसीम ने मारे थे। वसीम ने मारे? हाँ जी, वसीम ने मारे थे। और लाशें कहाँ फेंकी थी? वो वसीम ने फेंकी थी उधर नहर में। नहर में फेंकी। ये तकरीबन 1.5 साल पुराना वाक़या है, 1.5 पौने 2 साल हो गए इस वक्त। तकरीबन 2 साल हो गए। इस दौरान तुम पकड़े ही नहीं गए, किसी को पता ही नहीं चल सका इन खवातीन को किसने अगवा किया, किसने मारा? मैं छुट्टी पे आया था। तुम छुट्टी पे आए थे। उसके बाद फिर तुम कौन सी वारदातें शुरू कर देते? फिर मैं वापस दुबई चले गए। वापस फिर कब आए? फिर आता हूँ मैं तकरीबन कोई साल 1.5 साल। अच्छा, और उसके बाद तुमने शॉप रॉबरीज डकैतीज कितनी की है इस दौरान? ये अभी लॉकडाउन में की। अभी लॉकडाउन में की है? हाँ जी, लॉकडाउन। अभी ये जिसकी सीसीटीवी फुटेज है सुपर स्टोर से तुमने की है? हाँ ये वही वाली की है? हाँ जी। क्या लूटा इसमें से? ये स्टोर से इधर से तकरीबन कोई 10-11 हज़ार रुपया था और कोई टूथपेस्ट या छोटी मोटी चीज़ थी। हथकड़ियों में जकड़े ये मुल्जिमान सुपर स्टोर्स में डकैती की वारदातें करते थे। ये इंतहाई शातिर डकैत हैं जिनका एक मुनज़्ज़म गैंग है। गैंग का हर रुकन अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। गौर से सुनिए पुलिस अफसर ने कैसे इनके तरीक़ाए वारदात को किया बेनकाब। कोट लखपत का रहने वाला था, फिर उसने हर 2-4 महीने बाद अपना रेंट की जगह चेंज करना शुरू कर दी ताकि वो वहाँ से अपना जहाँ पे इसकी निचली रिहाइश थी वो तो इसने शिफ्ट हो गया वहाँ से। तो लोगों को पता नहीं था। फिर ये जराइम में साथ साथ जो बंदे थे वो इसको साथ मिलते गए। अब इस गैंग में भी इसने एक बंदा ऐसा साथ मिलाया जो कोयटा का रहने वाला है, वो रोजगार के लिए यहाँ पे आया। लाहौर में? लाहौर में। अच्छा, शेखुपुरा आपने बताया, शेखुपुरा के बाद ये लाहौर में डकैतियाँ कब करते हैं और कितनी डकैतियाँ लाहौर में की? लाहौर में इन्होंने काफ़ी डकैतियाँ की हैं। अभी शॉप रॉबरीज हमारी को 8-10 तो शॉप रॉबरीज हैं जो जिनकी शायद फुटेजेस भी हमारे पास मैक्सिमम की हो गई होंगी। अच्छा, क्या ये इनका तरीका वारदात क्या है? ये ग्राहक बन के जाते हैं? एक जो फुटेज है जिसकी बिना पे आपने इन्हें पकड़ा है उसमें तो ये ग्राहक बन के गए हैं, बाकायदा खरीदारी कर रहे हैं और उसके बाद जब खरीदारी मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर पिस्तौल रखते हैं। ये इनमें से एक आध बंदा पहले गाहक की सूरत में जाता है अंदर, वो पूरा उस माहौल को एनालिसिस करता है कि अगर हम यहाँ पे ये इंसिडेंट करें तो मार्जिन कितना है कि ये आगे से रिएक्ट करेंगे। कितने यहाँ कोई वेपन तो नहीं है, कोई वेपन नहीं है, कोई इनका गनमैन तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि ये जब हम ये काम शुरू करें तो ये रजिस्ट करें। तो वो जब वो फिर उसने ग्रीन सिग्नल देना है, जब उसने ये था कि 1 मिनट 2 मिनट बाहर नहीं आना, तो बाहर वालों ने समझना है कि ये हालात बिल्कुल ठीक हैं तो चलें जी। अगर उसने वो देख के उसने देखना है कि ये नहीं करने वाली वारदात यहाँ पे इशू बन सकता है तो उसने फ़ौरन ही बिना कुछ खरीदे बाहर आ जाना है और इन्होंने दूसरी जगह पर जाके यही काम शुरू कर देना। ठीक है। तो ये पहले रैकी करते थे बाकायदा, और जब इनको ये तसल्ली होती थी कि ये सॉफ्ट टारगेट है और ये है भी सुपर स्टोर टाइप का, यहाँ मज़ाहमत नहीं हो सकती। हाँ, ठीक है। लाहौर में किन इलाकों में ज़्यादा इन्होंने वारदातें की हैं, और उसके अलावा पंजाब में जिस तरह आपने शेखुपुरा बताया, और किन शहरों में वारदातें करते हैं? ये इन्होंने ज़्यादा वारदातें हमारे कैंट के एरिया में, हरबंसपुरा के एरिया में, शाहदरा के एरिया में की हैं। फैसलाबाद के एरिया से इनका जो इनके पास से कुछ चीज़ें जो रिकवर हुई हैं वो फैसलाबाद से स्नैच की हैं इन्होंने। फैसलाबाद में वारदातें। इससे पहले इनका जो एक साथी है इर्तज़ा मुल्ज़म है, वो पहले सिटी मरीद के और सदर मरीद के में डकैतियों में चलान हुआ और इसने दौरान डकैती बंदों को फायर भी मारे। वो 394 के पर्चे हुए उस पर। वो जेल गया उसमें, फिर वहाँ से बेल जख्मी कर चुका है और वो फिर वहाँ से बेल आउट होके वापस आए। वो भी जेल में जाता है, वो भी जेल। उसके बाद उसकी भी ट्रेनिंग होती है, वो भी फिर वापस आता है, फिर आगे बड़ी वारदातें करता है, फिर इन लोगों से मिल जाता है और गैंगस्टर्स के साथ मिल जाता है। सिर्फ एक मुल्जिम ही नहीं, गैंग के बाकी अराकीन भी पहले कत्ल और डकैती की वारदातों में पुलिस को मतलूब हैं। इस गैंग का हर रुकन जेल से नित नए तरीके सीख कर बाहर निकला है। इन सब से तुम्हारी दोस्ती कब होती है? गैंग पूरा कब बनता है?
ये जो होता है ना साथ वाला लड़का, ये ना वसीम का रिश्तेदार है, तो मेरी उसके उधर आता जाता हूँ तो सलाम दुआ हुई थी। तो हाँ, तो मैंने इसको क्योंकि बोला ये था पहले भी इन्हीं मामलात में है, ये पहले टिकटियाँ करता रहा है, मुझे इसका ये पहले नहीं वारदातें करता मुझे रहा है, इसका तो इल्म इसलिए तुम दोनों आपस में मिल गए। मुझे इसका नहीं पता था कि करता कि नहीं है। मैं जब इससे मिलता हूँ तो लॉकडाउन आता तो मैं इसको बताता हूँ कि यार मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तो मिसिस का मैंने इलाज भी करवाना है, फैमिली शादी हुई है, तो ये मुझे कहता कि चलो ठीक है, अगर तुम्हारी मुश्किल में तुम्हारे साथ चलते हैं। शहजाद, 2 तो कत्ल के मुकदमात हैं, इसके अलावा तुम पे कितने मुकदमात हैं? ये 8 पर्चे 8 मुकदमात हैं, हाँ जी। डकैती के, लिखित। शॉप रॉबरीज के, हाँ जी। और कत्ल के 2 मुकदमात हैं। वह कत्ल मैंने वो दूसरा किया नहीं, बीवियों वाला मैंने नहीं किया। वो तुमने वसीम- कत्ल नहीं किया, नहीं, तुम वो शामिल वसीम- थे। वो मैं उनके साथ और मैं उसके काफ़ी दूर खड़ा था, जब उसने शूट किया मैं उससे काफ़ी दूर खड़ा था। तो जितने कोई- मुजरिमान हैं वो पहले छोटी वारदातें करते हैं, कोई चोरी करते हैं, कोई डकैती छोटी मोटी करते हैं, आते जाते लोगों को लूटते हैं, फिर वो 302 के मुकदमात में जाते हैं, यानी कत्ल करते हैं। तुम्हारा आगाज़ ही 302 से हुआ था, कत्ल के मुकदमे से हुआ 2009 में। हाँ जी। उसके बाद तुमने डकैतियाँ करनी हाँ जी, ये लॉकडाउन में आया जब घर के हालात बिल्कुल नहीं, खराब उससे हो पहले गए। तुम खुद बता रहे हो तुम्हारे पे 8 मुकदमात है, 8 मुकदमात उससे हैं। पहले नहीं, ये अब के बाद, ये अब की? मार्च के बाद अभी तुमने से। सारे किए हैं? हाँ जी। और सबने मिलके किए हैं? मैं और ये साथ था। ये इसने हाँ। इसने मिलके किए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद इर्तिजा। इर्तिजा, कितने मुकदमात हैं? 3 है सर। अभी 3 है। जी। इससे पहले कितने थे? मजमूई तौर पे कितने मुकदमात? मजमूई तौर पे 7 है। डकैती के हैं सारे? नहीं सर, और कौन से हैं? पहले लड़ाई झगड़े वाले थे। लड़ाई झगड़े वाले हैं। जी। एक तुमने डकैती मज़ाहमत पे भी जख्मी किया था नहीं सर, वो 394 में। नहीं, वो किया नहीं था। वो चाचू थे, लायर थे, उनके साथ कोई ज़ाती रंजिश थी, लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद उन लोगों ने जो है ना दिलवा दी। जेल कितनी दफ़ा गए हो? एक दफ़ा। एक ही दफ़ा गए हो? कितनी देर है वहाँ पे? तकरीबन 4 माह। ये शातिर मुलजिम भी 4 महीने जेल में कैद काट चुका है। ये ऐसे आदि मुजरिम हैं जिन्हें जेल की सजा भी नहीं सुधार पाती। ये जेल की हवा खाने के बाद नए तरीकों से वारदातें करते हैं, शहरियों की जिंदगियां अजाब बना देते हैं। जो इर्तज़ा है, जो पहले 394 में गया, वो भी जो वसीम मेन बंदा जो दौरान डकैती फिर जिसने शेखुपुरा में मर्डर की है, वसीम उसका रिलेटिव है इर्तज़ा, ये इसका भांजा लगता है। अच्छा, भांजा तो लगता है। यानी ये रिलेटिव आपस में इस तरह इन्होंने ये ग्रुप बनाया था। ये सिर्फ शहजाद बाहर से था, कोयटे वाला लड़का बाहर से था, बाकी ये आपस के रिलेटिव थे। और इनका तरीका, ताकि ये बात बाहर कम निकले और ये खूनी रिश्ते ही जो है ना, ये आपस में वारदात के लिए भी इस्तेमाल किया मामू जा सकता है। भांजा मिलके ये वारदातें कर रहे थे। अच्छा, ये जो कोयटे वाला डाकू है, ये कोयटा से आया लाहौर में, क्या करने आया था? ये किस तरह से वारदातें करता था? इसका तरीका वारदात क्या था? कोयटे वाला यहाँ पे आया तो इसने यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, मोटरसाइकिल की ड्राइविंग करने, कभी किसी गाड़ी को लेके रजिस्टर करा के चलाना शुरू कर दी। इसका तरीकाकार ये था कि ये सुपर स्टोर अगर कहीं पे ये कर रहा हो रैकी वारदात के दौरान, तो ये अगर कोई पुलिस वाला या कोई गार्ड वगैरह पूछे तो ये कहे कि मैं पैसेंजर का वेट कर रहा हूँ, पे मैं काम करता हूँ। ठीक है। तो ये उसको मतलब समझ लें ढाल के तौर पे भी इस्तेमाल करता था। हाँ। और टैक्सी ड्राइविंग को ढाल के तौर पे ये use इस्तेमाल कर रहा था। हाँ। और करता ये भी शॉप Shop रॉबरीज robberies की। डकैतीज करता था, डकैती। और इसी गैंग के साथ मिलके करता इसी था। गैंग कभी के ये फ्रंट पे जाके करता था और कभी ये रैकी किया करता था। कभी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का ड्राइवर बनकर रैकी करता, तो कभी हौलनाक वारदातों में खतरनाक गैंग का साथ देता। ये गैंग किस तरह डकैती की वारदात का मंसूबा बनाता था। कभी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस का ड्राइवर बनकर रैकी करता, तो कभी हौलनाक वारदातों में खतरनाक गैंग का साथ देता। गौर से सुनिए, ये गैंग किस तरह डकैती की वारदात का मंसूबा बनाता था। वहाँ और जराइम पेशा लोगों से मुलाकात हुई। ये जो बाद में तुमने आके और इतनी डकैतियाँ की हैं, इतनी वारदातें की हैं, ये सब कुछ तुमने वहाँ से सीखा? नहीं सर, मैं आके काम करता था, अपना स्टडी करता था, उसके बाद मैं गाड़ी चलाता था। तो ये लॉकडाउन के दिनों में इससे जब मुलाकात हुई है, तो इसने कहा जी मुझे ज़रूरत है घर में पैसों की, तो इसके कहने पे जो है ना ये कितनी वारदातें इकट्ठी की हैं तुम लोगों ने? 2 वारदातें। कितना सामान लूटा होगा? कितने पैसे लूटे होंगे? तकरीबन 50-60 हज़ार। 50-60 हज़ार रुपये। अच्छा, और ये तीसरा, ये कब मिला आपको? ये मैंने इसको जानता, ये इसका दोस्त है, मुझे यहाँ पे आके मिला था। इसका दोस्त है। जी। तीनों ने मिलके कोई वारदात नहीं की हुई? नहीं। तुम दोनों मिलके करते रहे हो, या ये और ये मिलके करते रहे? हाँ जी, मेरी इससे मुलाकात ही थाने में हुई है, पहले मैं नहीं जानता इसे। ये पिस्तौल वेपन कहाँ से आता है तुम सबके पास? जी सर, ये शहजाद से लिया, शहजाद से लिया था? इसके पास आया था पहले जी।
इसके पास आया था? उससे पहले जो वाक़यात हैं उसमें वेपन कहाँ से आया था? उसमें वेपन नहीं था। वेपन इस्तेमाल ही नहीं हुआ था। तुम कहाँ से लेते हो वेपन? सर मैं इधर जब रेंट पे रहता था ना साथ ही तो इधर एक आदमी था, मैं इधर रेंट पे आया हूँ तो उधर एहतशाम नाम का लड़का था, उससे मैंने लिया था। उससे तुमने ख़रीदा था? हाँ जी, 7,000 रुपये। 7,000 रुपये में? कौन सा पिस्तौल था? ये दूसरा 30 बोर। 30 बोर का था। असलहा शहर में आराम से मिल जाता है? नहीं सर, इसका मुझे कोई इल्म नहीं सर। मैं जहाँ रहता था उस बंदे के साथ में रहना, साथ ही घर तक क्वार्टर था, उससे मैंने लिया था। वो जो सुपर स्टोर में डकैती कर रहे थे तो नज़र नहीं आया कि ऊपर कैमरा भी लगा हुआ है? रैकी मुकम्मल नहीं थी, ऊपर कैमरा लगा हुआ है, तुम सब उसमें नज़र आ रहे हो। ख़रीदार बन के गए थे, ख़रीदारी की सबसे पहले? हाँ जी, अंदर जाके देखा कोई नहीं था तो फिर अंदर जा ले पहले ख़रीदारी करते रहे हो ना? पहले इस दौरान देखते रहे हो कि कोई गनमैन तो नहीं है? नहीं, अंदर जाके ये है, उसके पास कोई अंदर जाके सिर्फ के लिए कोई वेपन तो अंदर नहीं जाके ये देख रहे थे हाँ। कि जब आदमी कोई ना हो तो फिर ये निकलते हैं। जरा ये फुटेज देखिए। बज़ाहिर तो ये एक सुपर स्टोर का मंजर है जहां काउंटर पर दुकानदार बैठा हुआ है, ग्राहक आ और जा रहे हैं और उनसे लेन देन हो रहा है। लेकिन दुकानदार को नहीं मालूम कि इन्हीं ग्राहकों के दरमियान में डकैत भी मौजूद हैं। पहले डकैतों ने सारे माहौल का जायजा लिया और फिर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। ये देखिए, ग्राहक बनकर आने वाले एक डाकू ने उस वक्त पिस्टल निकाला जब दूसरा डाकू काउंटर के अंदर आ चुका है, यानी दुकानदार को मज़ाहमत का मौका भी मिल सका। इसके बाद देखिए कैसे डाकू काउंटर पर खड़े दुकानदार को हटाकर खुद कैश निकाल रहा है। ये तीनों वही डकैत हैं जो इस वक्त हथकड़ियों में पुलिस की हिरासत में हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू दुकानदार को खामोश रहने का कहकर लूटमार कर रहे हैं और दीगर ग्राहकों की तलाशी लेकर उनके पैसे और मोबाइल निकाल रहे हैं। इसी दौरान इन डकैतों ने दुकान से दीगर सामान भी लिया और रफू चक्कर हो गए। इस नौइयत की कितनी वारदातें की? इस नियत की तकरीबन 5 उसके साथ की हैं, 2 इसके साथ, 7। 5 उसके साथ वारदातें की और 2 इसके साथ। इससे मुलाकात कब हुई थी? तीसरे से? फैसल से तकरीबन कोई 1.5 साल हो गए। 1.5 पहले। हाँ जी, और मैं पे बाइक चलाता हूँ। कैसे मुलाकात हुई थी? ये चोर या डकैत आपस में दोस्त कैसे बन जाते हैं? सर ये तो मुश्किल के हालात में आके फिर एक दूसरे से बात की है तो ऐसे हुआ। पहले बाइक चलाते डेली का तकरीबन 12-13 घंटे चला के कोई 1300-1400 रुपये पकड़ लेते थे बाइक पे। जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद काम बिल्कुल बंद हो गया, डबल सवारी पे पाबंदी होगी घर के। इसका मतलब ये था कि किसी के हक हलाल की कमाई लूटनी शुरू कर दो, हाँ, किसी के पेट में से निवाला खींच लो। सर पता नहीं था कि इसका ये अंजाम है। पता नहीं था? हाँ, जेल से होके आ गए हो, डकैतों के साथ उठना बैठना है, कत्ल कर चुके हो और अभी तक तुम्हें पता नहीं था। वाह, तुम्हारी मासूमियत पे रोने को दिल कर रहा है। हाँ फैसल, शादीशुदा? जी सर। तुम्हारी उम्र कितनी है? 38 साल सर। 38 साल है जी। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं सर। इसके साथ मिलके 5 वारदातें की? जी। अलग से अकेले में कितनी? कोई भी नहीं सर, अकेले में कोई भी नहीं? फर्स्ट टाइम इसके साथ लगा। तुमने इसे डकैत बनाया या इसने तुम्हें डकैत बनाया? इन्होंने मुझे डकैत। किसने डकैत बनाया? जी सर। अच्छा, क्यों डकैत क्यों बना? सर ये लॉकडाउन हो गया था, मेरा काम माशाल्लाह बेहतर था। अच्छा, ये कहानी तीनों ने सोची हुई है कि लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन के वक्त हमने डकैतियाँ शुरू कर दी, हालांकि जो मुकदमात हैं वो लॉकडाउन से पहले के भी हैं। तुम सब? नहीं सर, मेरे पर पहला कोई भी मुकदमा नहीं। पहला डाका कहाँ डाला था? सर एक स्टोर था, वहाँ पर डाला था। क्या था वो? किस तरह डाका? जर्नल स्टोर था हरबंसपुरे के पास। क्या किया था? बस वहाँ पर जाके कैश इकट्ठा करके निकल आए थे सर। अच्छा, जी। गन लेके गए थे? जी, गन लेके। जबरदस्ती? जी। गन पॉइंट पे कैश लूटा था? जी। काम तुम क्या करते हो? मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ। टैक्सी ड्राइवर हो तुम? जी। उस पे बाइक चलाते हो? बाइक चलाता हूँ सर। अच्छा, और इसी की आड़ में सब कुछ करते हो? नहीं सर, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है बस। हाँ? पहली दफ़ा। पुलिस वाले जब तुम्हें रोकते थे, तुम इस नीयत से खड़े होते थे, पुलिस वालों को ये कहते थे कि मैं किसी मुसाफिर का, अपनी सवारी का इंतजार कर रहा हूँ? जी। हैं? तो तुमने ये तो सिर्फ ढाल के तौर पे ये काम रखा हुआ था ना, ये नौकरी तुमने ढाल के तौर पे रखी हुई? नहीं सर। असल तुम्हारा काम डकैतियाँ करना था? नहीं सर, ये भी शुरू की थी इसके साथ। इसी के साथ? जी। अच्छा, और कितने डाके डाले तुमने? एक तो तुमने बता दिया, बाकी जो 4 टोटल सर 4-5 हमारे ऊपर मुकदमा। कहाँ? इसी तरह सुपर स्टोर्स में? जी सर, सुपर स्टोर है। ये सफाक डकैत सुपर स्टोर्स में लॉकडाउन के दिनों में लूटमार करते थे। इन दिनों जहां हर शख्स मुआशी तौर पर परेशान था, लॉकडाउन ने ताजरों की कमर भी तोड़ रखी थी। कई दुकानदार तो इसी लॉकडाउन में दुकान खाली करके घर लौट चुके हैं और अब खाली दुकानों पर किराए के लिए दस्तयाब के बैनर्स आवेजा हैं। ऐसे में इन डाकुओं की लूटमार ने दुकानदारों के कारोबार को तबाह कर दिया। इन अफराद के हाथों कई कत्ल हो चुके हैं। गौर से सुनिए पुलिस अफसर की ये बात। टोटल कितने मुल्जिमान आपने, कितने डाकू हैं जो आपने इस गैंग के गिरफ्तार किए हुए हैं?
हमारे पास इस गैंग के अभी 5 मुलजमान हमारे पास हैं। 5 मुलजमान हमारे पास हैं। कुछ हमारे पकड़े जाने वाले हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी जल्दी पकड़े जाएंगे। जो मोस्टली कुछ जो इनका मेजर क्राइम है वो इंशाल्लाह ताला यहाँ से रिकवर हो चुका है। इनसे जो रिकवरीज हैं वो भी हुई हैं। अच्छा, रिकवरीज हो चुकी हैं। रिकवरीज हो चुकी, ठीक है। और मजमूई तौर पे इन सब पे कितने मुकदमात होंगे? मजमूई तौर पर ये 20 से ज़्यादा इनके खिलाफ मुकदमात 20 से ज़्यादा वारदात इनके खिलाफ होंगी। और सारी ये संगीन वारदात, डकैतियाँ हैं, शॉप रॉबरीज हैं, डकैती मज़ाहमत है, कत्ल है, 302 है। 302। अब देखिए, जिसने ये शेखुपुरा ये शहजाद जो है जिसने गुजरांवाला ततले वाली जाके ये मर्डर किए, ये आज तक ये अगर ये यहाँ पे फुटेज से ट्रेस ना होता तो इसका बिल्कुल पता ही नहीं था कि वो हुआ क्या और औरतों का क्या हुआ है। और इसको बिल्कुल कोई मिलाल नहीं है, चूँकि इसने 2009 में एक मर्डर किया, उसमें ये बरी हो गया, इसको सज़ा ना मिली। तो इसके लिए तो ये देखिए कोई इशू ही नहीं था, मामूल की बात है कि जी मर्डर किया, पहले इसने एक मर्डर किया, अब इसने 2 कर दी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सज़ा नहीं मिली। अगेन वही कि अगर इंसाफ होना शुरू हो जाए, सज़ाएँ मिलनी शुरू हो जाएँ, तो फिर जो मुस्तकबिल में इस तरह के संगीन वाक़यात होने होते हैं वो रुक जाते हैं, वो नहीं होते। अब इस केस में जो गुजरांवाला वाला वाक़या हुआ, उसमें जो ख़वातीन हैं, ये तो पता चल गया, मुल्ज़िमान ने बता दिया कि मैंने कत्ल किया था, अगवा किया, फिर कत्ल कर दिया, लाशें जो है वो नहर में फेंक दी। तो आज तक डेड बॉडीज़ रिकवर हो सकी, कोई उनका सुराग मिल सका? देखिए, डेड बॉडीज़ डेफिनेटली, अब इतना पुराना इंसिडेंट है, वो कहीं ना कहीं पे डेड बॉडी जो इन्होंने नहर में फेंकी वो कहीं पे रिकवर हुई होंगी, उनका FIR दर्ज हुई होगी, उस पर पुलिस वर्क कर रही है। इसकी निशानदेही पे इंशाल्लाह ताला वो बॉडीज़ रिकवर होंगी, कहीं ना कहीं पे उनके मुकदमे दर्ज होंगे। बॉडीज़ रिकवर होंगी तो सज़ा मिलेगी। देखिए, इन्होंने तो नहर में इसलिए फेंका कि वो रिकवर ना हो, लेकिन अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम कुदरत ऐसा है कि कहीं ना कहीं पे चीज़ें लिंक होती हैं और फिर सज़ा जज़ा का अमल शुरू होता है। इन्होंने जहाँ से फेंका वो कहीं ना कहीं पे किसी न किसी थाने में वो रिकवर हुई होंगी, उनका पर्चा अनअटेंडेड वो पड़ा होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसकी पॉइंटेशन पे इंशाल्लाह ताला होंगी। ये मुल्ज़िमान तो आपने पकड़ ली जिन्होंने कत्ल किया, जिसने कत्ल करवाया वसीम, उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई एफर्ट्स हो रही हैं? कब तक पकड़ा जाएगा? वसीम करने में भी साथ शामिल था, मौके पे भी मौजूद था, ब्रस्ट भी उसने मारा। अब उसको पकड़ने के लिए हम भी इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो मुतल्लिका कंसर्न पुलिस है वो भी इंशाल्लाह ताला इसको पकड़ने के लिए तमाम एफर्ट कर रही है। जल्दी इंशाल्लाह ताला ये पकड़ा जाएगा। इस तरह के जुर्म करने वाले जब कानून की गिरफ्त में आएंगे तो ही शहर लाहौर में अमन कायम होगा। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।